कार युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट के लिए हमारा विषय आज का है भारत में कामकाजी महिलाएं और सरकार द्वारा उनके लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में। यह टॉपिक जेपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी सीडीपीओ के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आइए सुनते हैं कामकाजी महिलाएं और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में। एक देश के रूप में भारत विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर दुनिया में आगे रहा है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट स्टडी ने पाया कि भारत की नीतियों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक असमानता को दूर करने में मदद की है। भारत में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ये बताती है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। हाल में रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अर्थात PLFS अर्थात द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अगर भारत के हाल के रिपोर्ट को देखें तो 2021-22 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 32.8% रही है। वहीं पूर्व के वर्षों में 2019-20 में 30% और 2020-21 में 32.5% रही है। ये आंकड़े 2017-18 से द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के नाम से संकलित किए जाते हैं। न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है, दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। पिछले 8 सालों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 3 गुना तक बढ़ी है। यही ट्रेंड हमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में महिलाएं दुनिया में कमाल कर रही हैं। ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीत रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में मिशन शक्ति के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। आइए अब जानते हैं महिलाओं के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों के बारे में। ये प्रयास विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। पहला, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। दूसरा, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा का प्रावधान किया गया है। तीसरा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में महिला कर्मचारियों को अनुमति देने के प्रावधान किए गए हैं। चौथा, इनोवेशन रिसर्च 16 महिला टेक्नोलॉजिकल पार्क इनोवेशन और विज्ञान को सीखने के लिए महिलाओं को नए अवसर दे रहे हैं। इस क्षेत्र में किरण स्कॉलरशिप महिला वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित हुई है। पांचवा, शिक्षा ऋण में आसानी के लिए 15 अगस्त 2015 को विद्या लक्ष्मी पोर्टल की शुरुआत की गई है। सातवां, जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने CRPF CISF में सिपाही पद की भर्ती में 33% महिला आरक्षण अनिवार्य किया। इस फैसले से महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आया है। सातवां, स्टैंड अप इंडिया 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के स्टैंड अप इंडियन योजना के तहत 81% ऋण महिला उद्यमियों को मिला है। आठवां, मुद्रा योजना 68% ऋण महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को स्वीकृत किए गए हैं। नौवां, स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप इंडिया में दिसंबर 2022 तक 660 जिलों में 86,713 स्टार्टअप को मान्यता दी गई। इसमें 46% में कम से कम एक महिला निवेशक है। 10वां, खेती का प्रशिक्षण। 731 कृषि विकास केंद्र देश भर में हैं, जिनमें किसान और खेतीगर महिलाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 11वां, देश में वैश्विक औसत से 10% से अधिक कमर्शियल महिला पायलट हैं। नौसेना में महिला पायलटों को शामिल किया गया है। युद्ध के लिए तैयार स्क्वाड्रन में महिला पायलट शामिल हैं। अस्थायी कमीशन के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल करने की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 8.4 करोड़ महिलाएं 80 लाख महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन रही हैं। 56.62% महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी है। महिला कामगारों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा रोजगार सृजन के साथ साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति की 2020 कोड में महिलाओं के रोजगार के लिए प्रावधान है। इस कोड के अनुसार खुली खदानों सहित ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच, भूमिगत खदानों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है। इसी तरह महिलाओं को कार्यस्थल पर सहज अनुभव देने के लिए अनुकूल कार्य वातावरण भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर महिलाओं के बीच किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में कोई भेदभाव न किया जाए। भारत की महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दृढ़ संकल्प से लैस है, सुरक्षा का भाव है। सिर्फ सपने नहीं देख रही बल्कि उसे साकार भी कर रही हैं। धन्यवाद।